हेलो फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन सीरीज फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। इस स्क्रीन पर आपको एक कोड दिख रहा होगा QRS1, क्योंकि ये क्विक रिवीजन सीरीज का पहला वीडियो है। हर दिन हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर क्विक रिवीजन। एक्चुअली पढ़ने का जो है ना डिफरेंट मेथड्स होता है। जो पहला है कि हम आप उसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्टेड मेमोरी टेक्निक, जिसमें आप क्विकली चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हो, जिससे क्या होता है ना, वो आपके मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक रिटेन होता है। तो आपके काम को और भी ज़्यादा आसान करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है और हर दिन हम उसमें एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप हमारे चैनल पर आकर क्विकली आराम से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उसको रिवाइज कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी। याद रखें, हमारा जो हैशटैग है वो है एग्जाम में याद रहेगा। इस क्विक मेथड से हम लोग रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे और उसको हमेशा याद रखेंगे और एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ये सारे टेक्निक्स मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एलाइजा, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, फ्लो साइटोमेट्री, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं। आई एम श्योर आपको बहुत सारे टेक्निक्स पता भी होंगे, लेकिन अगर आपको कुछ इसमें से नहीं भी पता है तो हम क्विकली इसको रिवाइज करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम जब कुछ पढ़ते हैं वो हमें याद अगर नहीं भी रहे, हम भूल जाए, फिर भी अगर उसको हम किसी और से सुनते हैं, कोई ऑडियो या विजुअल उसका देखते हैं, तो मतलब हम लोग उसको आराम से याद रखते हैं काफी लंबे टाइम तक। तो चलिए, इस सीरीज में जो हमारा ये टेक्निक का जो टॉपिक है उसका जो पहला हमने जो टेक्निक लिया है वो है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसका यूज होता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए और ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है। सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में जो वेट लैब वर्क करते हैं वो ये सब करते ही करते हैं। और इसका एप्लीकेशन होता है जेनेटिक टेस्टिंग में, क्लोनिंग में, फॉरेंसिक साइंस में, किसी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। तो सेकेंड टेक्निक है वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक और ये यूज होता है आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बाय देयर मास। और इसका एप्लीकेशन होता है प्रोटियोमिक्स और बायोमार्कर डिटेक्शन में। ये टेक्निक मैंने भी यूज किया था जब मैंने बायोडिग्रेडेशन स्टडी की थी। तो मैंने पूरा ब्रेकडाउन जो कंपाउंड्स थे पेस्टिसाइड्स को, उसको मैंने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई किया था। तीसरा ये जो है वो है कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा इसने इमेज लिया है किसी सेल का। तो ये यूज होता है हाई रिजोल्यूशन सेल इमेजिंग के लिए और इसका एप्लीकेशन है सेलुलर स्ट्रक्चर स्टडी के लिए और लाइव सेल इमेजिंग के टेक्निक के लिए। नेक्स्ट हमारा जो है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है। देखिए, यहाँ पे मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ क्योंकि ये हमारा रिवीजन सीरीज है। इसके अलावा जो है वो ये क्विक रिवीजन सीरीज के अलावा जब हम सेपरेटली कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसका पर्पस है रिवीजन एंड लॉन्ग टाइम रिटेंशन ब्रेन में, और उसके लिए आपको मैं क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग का, इसका यूज क्या है, तो ये डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक प्रोटीन्स को और इसका एप्लीकेशन होता है डिजीज डायग्नोसिस में, प्रोटीन को एनालिसिस करने के लिए। और फिर नेक्स्ट टेक्निक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मैंने भी यूज किया है टेक्निक, और इसको क्या करते हैं, ग्रो सेल्स इन कंट्रोल कंडीशन। आइदर ये एनिमल सेल हो सकता है या फिर आप प्लांट सेल हो सकता है, और इसमें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इनको ग्रो किया जाता है जहाँ पे फिक्स्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसके इसका एप्लीकेशन जो होता है ना वो रीजेनरेटिव मेडिसिन में होता है और प्लांट ब्रीडिंग में इसका यूज होता है। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट से लेके PhD तक ये बेसिक एक्सपेरिमेंट्स में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज होता है। इसमें क्या होता है कि ये यूज क्या करता है, लाइट एब्जॉर्प्शन को मेजर करता है और एक कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए कि किसी पर्टिकुलर केमिकल का कितना कॉन्सेंट्रेशन हम आराम से पता कर सकते हैं, क्योंकि हर केमिकल का अपना एक एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो लेता है और उसी वेवलेंथ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में उसको चेक कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है क्वांटिफाइंग न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और एनी केमिकल इन द लैब। नाउ
कुछ क्विकली और टेक्निक्स देख लेते हैं। वो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसका यूज होता है बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए। इसका एप्लीकेशन है जीनोमिक एनालिसिस, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। उसके अलावा है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। अगेन ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि कोई भी क्रोमेटोग्राफी कोई भी हो, उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है सेपरेट मिक्सचर कंपोनेंट्स, और इसका एप्लीकेशन होता है प्योरीफाइंग कंपाउंड्स और क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि वेदर आप जिसको स्टडी कर रहे हो उसमें कोई मिक्सचर तो नहीं है ना, वो पूरा प्योर कंपाउंड है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए। फिर हमारा क्लोनिंग आ जाता है। इसका यूज होता है टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल डीएनए कॉपीज। इसमें डिफरेंट वेक्टर्स यूज होता है और होस्ट यूज होता है, वहां पे मल्टीपल डीएनए कॉपीज वो बनाते हैं किसी सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो हमारा लेक्चर होगा। और जो इसका एप्लीकेशन है वो जीन थेरेपी और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में भी होता है। उसके अलावा जो है वो क्रिस्पर Cas9 है, और इसका यूज होता है टू एडिट डीएनए प्रिसाइजली, और इसका एप्लीकेशन जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और फंक्शनल जीनोमिक्स में होता है। आई एम श्योर आपने क्रिस्पर Cas9 के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। एलाइजा टेक्निक यूज होता है फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज, और इसका एप्लीकेशन होता है डायग्नोस्टिक इम्यून रिस्पांस मेजरमेंट। अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट हो रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको बाद में पढ़ो, क्विकली रिवाइज करते रहो, मोबाइल में कहीं भी रास्ते में हो आप इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हो। एंड अब आ जाते हैं फ्लो साइटोमेट्री में। इसका यूज होता है टू एनालाइज सेल प्रॉपर्टीज, इसका एप्लीकेशन होता है सेल काउंटिंग, बायोमार्कर डिटेक्शन, इन सब चीजों में। जीन नॉकआउट, अब किसी जीन को डिसेबल कर दिया जाता है इस टेक्निक में, जो उसका फंक्शन है वो खत्म हो जाता है, जो भी एक फेनोटाइप होता है वो फिर दिखता नहीं है, और इसका यूज होता है फंक्शनल जीनोमिक्स में और ड्रग डिस्कवरी के केस में। नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये तो बहुत ही कॉमन टेक्निक है, आई एम श्योर आप सबको पता होगा। ये यूज होता है टू सेपरेट डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और इसका एप्लीकेशन होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, प्रोटीन प्योरिफिकेशन में, जेनेटिक एनालिसिस में। फिर होता है इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है, इसका जो यूज है टू आइसोलेट स्पेसिफिक एंटीजेंस, इसके लिए यूज होता है, और इसका एप्लीकेशन है प्रोटीन इंटरैक्शन स्टडीज में। फिर हमने माइक्रो एरे के बारे में भी बहुत कुछ सुना होगा, और ये है इसका यूज होता है टू एग्जामिन जीन एक्सप्रेशन, और इसका एप्लीकेशन है प्रोफाइलिंग में और म्यूटेशन डिटेक्शन। अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसे क्विकली रिवाइज करना है और लॉन्ग वीडियो कॉन्सेप्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के देखने हैं, एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, या फिर आप पीएचडी कर रहे हो, आपको रिसर्च टिप्स चाहिए, सम प्रोडक्टिविटी हैक्स और स्टडी टिप्स एंड टेक्निक्स ऑफ विच इज यूज्ड बाय टॉपर्स, इन सारी चीजों के लिए आप हमारे चैनल पे आ सकते हो। हमें ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और उसके अलावा आप जो है अपनी क्वेरीज को हमारे कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि आपको जो चाहिए मैं आपको जल्द से जल्द आपके नीड के अकॉर्डिंग मैं उस टॉपिक को क्लियर कर सकूं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज।